किसानों का तीसरे दिन भी उपद्रव, पंजाब में 4 घंटे रोकी ट्रेन, टोल प्लाजा कराया फ्री। विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब के किसानों ने हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू और दाता सिंहवाला में गुरुवार को तीसरे दिन भी उपद्रव किया। हरियाणा की तरफ से बनाए गए बैरिकेड को तोड़ने के लिए आगे बढ़े प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। दाता सिंहवाला में पथराव कर रहे 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राम मंदिर, भगवान बुद्ध थीम समेत 3 स्मारक सिक्के किए जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान 3 स्मारक सिक्के जारी किए। इनमें अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर आधारित सिक्के के साथ ही भगवान बुद्ध और एक सींग वाले गैंडे पर आधारित सिक्का शामिल है। राम मंदिर की थीम पर आधारित सिक्के की एक ओर रामलला और दूसरी ओर राम मंदिर की तस्वीर है। पनडुब्बी के लिए 500 किलोमीटर क्षमता की क्रूज मिसाइल का परीक्षण करेगा भारत, दुश्मन की आएगी शामत। भारत अगले महीने पनडुब्बी से 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। ये परीक्षण पूर्वी तट से किया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय इस हफ्ते निर्धारित एक बैठक में जमीन पर मार करने वाली 800 किलोमीटर मारक क्षमता की क्रूज मिसाइल की खरीद पर विचार कर सकता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में दाखिल होने से पहले अस्पताल में भर्ती हुई प्रियंका गांधी, कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया संदेश। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में दाखिल होने से पहले प्रियंका गांधी की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एसबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट को लेकर आरबीआई से की बातचीत, कहा कैश रिजर्व रेशियो को करना चाहिए कम। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा ने बताया कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से ग्रीन डिपॉजिट को लेकर बातचीत की है। इस बातचीत का उद्देश्य ग्रीन डिपॉजिट में लोअर कैश रिजर्व को कम रखना है। दरअसल एसबीआई ने पिछले महीने एक ग्रीन डिपॉजिट एफडी स्कीम की घोषणा की थी। ये पहली ग्रीन डिपॉजिट स्कीम है। इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म रिटेल के लिए किया जाएगा, जिसका उपयोग केवल हरित संक्रमण परियोजनाओं या जलवायु अनुकूल परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा का किया औपचारिक समापन, पिछले सप्ताह स्थगित हुआ था संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया। संसद के बजट सत्र को पिछले सप्ताह शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय के एक बयान के अनुसार लोकसभा का 15वां सत्र जो 31 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था, उसका राष्ट्रपति ने 15 फरवरी 2024 को सत्रावसान कर दिया। पीएम मोदी से बीर लाचित की प्रतिमा का अनावरण कराएगी असम सरकार, मार्च में है प्रस्तावित दौरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने जोरहाट में 125 फीट की बीर लाचित बोरफुकन की प्रतिमा के अनावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम इसी साल मार्च के पहले हफ्ते में होना है। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, निवेश, ऊर्जा क्षेत्र में बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कतर में वहां के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर वहां की जेल में बंद 8 भारतीयों को रिहा करने के लिए धन्यवाद कहा। ये 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं जो कतर की एक शिप कंपनी में काम कर रहे थे।